नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 की। और 121वां जो क्वेश्चन है वो आपके केरल के तट को कहते हैं। तो केरल के तट को मालाबार के तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मसाला उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है केरल का तट। आगे बात करें केरल के तट के बारे में। मालाबार का जो तट है ये पे भारत में, जो भारत की मुख्य भूमि है, इसमें सबसे पहले मानसून यहीं पर आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। दोस्तों जोजिला जो दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। तो लद्दाख से कश्मीर जाने के लिए एक मार्ग है जोजिला दर्रा, उसको क्या करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो पूर्वी तटीय जो मैदान है दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा दक्षिणी भारत है, ये पूर्वी तट है, और इसके जो मैदान है इसको कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो रायपुर की हम लोग बात करें तो दोस्तों रायपुर आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी है। किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। इसकी हम लोग बात करें, छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये नया राज्य बनने से पूर्व मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो दोस्तों हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। कौन सा? टेथिस सागर विद्यमान था किसकी जगह पर? हिमालय के स्थान पर। नेक्स्ट बात करें, पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाक स्ट्रेट किसके मध्य स्थित है? तो पाक स्ट्रेट की हम बात करें तो ये जो है भारत व श्रीलंका के मध्य वैसे स्थित है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ऑप्शन के हिसाब से तो पाक स्टेट आता है आपके बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी वैसे तमिलनाडु है, उसको श्रीलंका से क्या करता है, अलग करता है दोस्तों। इसको पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग बात करें जो अपना है गुजरात राज्य, वो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, हम लोग बात करें तो गुजरात के अंदर पाटन है और पाटन के अंदर आती है रानी की बावड़ी। और रानी की बावड़ी जो पाटन में है इसको 2014 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो आपकी जो कुल्लू घाटी है वो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? दोस्तों भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है इसको तैयार किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। जो आपका भौगोलिक मानचित्र है भारत का, उसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। भारतीय जो सर्वेक्षण है विभाग है, इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो है देहरादून। इसका मुख्यालय देहरादून में, जो उत्तराखंड की क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज है, उसकी बात करें तो वो आपका कौन सा होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। और वर्तमान में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, संघ शासित जो प्रदेश हैं, उनकी संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट देखिए, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इनमें से हम लोग बात करें दोस्तों तो काराकोरम, हिंदू कुश, कुनलुन, ये तीनों हिमालय के अंग हैं। जबकि बात करें अरावली, ये हिमालय का अंग नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरावली। याद रखें दोस्तों, हिमालय को पाकिस्तान में हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य दोस्तों? 28 राज्य हैं। भारत के अंदर कितने राज्य वर्तमान में? 28 राज्य। पहले 29 स्टेट थे, जिनमें से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। भारत की GSLV
भारत की GSLV परियोजना से संबंधित है दोस्तों। तो भारत की जो GSLV परियोजना है, GSLV का मतलब होता है ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो भारत की GSLV जो परियोजना है, इसका है संबंध होता है अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से। इसका क्या है, संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो इन कथनों की अगर हम लोग बात करें तो पहला कथन है आपका, असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है। जो आपका असम राज्य है, इसकी सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है। तो दोस्तों बांग्लादेश और भूटान के साथ असम की सीमा लगती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करें तो हमारे तीनों ही जो स्टेटमेंट है, असम की जो सीमा है बांग्लादेश और भूटान से लगती है, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल के साथ मिलती है, ये भी सत्य है। इसके बाद मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश और मिजोरम है, उसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। तो इसमें तीनों ABC तीनों ही क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 135, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तटरेखा संलग्न है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, भारत के 9 राज्यों के साथ में जो समुद्री तटरेखा है वो लगी हुई है। इनमें से सबसे ज़्यादा तटरेखा गुजरात के साथ में लगती है। इसके बाद में बात करें हम लोग, उसके बाद में आंध्र प्रदेश के साथ सबसे कम जो तटरेखा सीमा लगती है वो लगती है गोवा के साथ में। किसके साथ में, गोवा के साथ में, लगभग 101 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकन। भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो ये है आपकी रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। यानी भारतीय जो पोषण अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतीय पोषण अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के अंदर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन वर्तमान में हैदराबाद कहाँ पे आता है, आपका तेलंगाना के अंदर आता है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, जो कि भारत का 28वां राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट किस शहर के निकट पालीताना, कौन सा पालीताना मंदिर है। दोस्तों पालीताना मंदिर की हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका भावनगर गुजरात में आता है। पालीताना का जो मंदिर है ये भावनगर गुजरात के अंदर आता है। और ये जो पालीताना मंदिर है एक जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है, जैन मंदिर है। और ये शत्रुंजय पहाड़ी पर, कौन सी, शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है और यहीं से शत्रुंजय नदी निकलती है। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 1311 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्षय संधीय मोड़ है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्षय संधीय मोड़ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपकी है हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सी, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसके अंदर आपको अक्षय संधि है। तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला आपकी, इसके अंदर आते हैं आपके अक्षय तीखे, मतलब है नुकीले, यानी हेयरपिन के समान जो टर्न होते हैं वो संटेक्सियल बैंड भी इनको कहा जाता है अंग्रेजी में। ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी दबाव के कारण इनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरु शिखर क्या है। दोस्तों गुरु शिखर की हम लोग बात करें तो गुरु शिखर अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली जो पर्वतमाला है विश्व की प्राचीनतम वलित फोल्डेड पर्वतमाला है, उसका उच्चतम शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 या 1727 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये भी याद रखना है, कर्नल जेम्स टॉड जो राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा था दोस्तों। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, कल फिर आगे करने वाले हैं। इससे आपको अगर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।